अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं EDU इन SCA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, कि हम किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5.6 हमारा जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 5 जो कि फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। और उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज 5.6 है तो उसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कहता है, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ठीक है जी। और जिसने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो पहला जो थ्योरी है रिमाइंडर थ्योरम की, तो वो ये है कि भाई आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा। यू नो दैट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर किसी बच्चे को पॉलिनोमियल की समझ नहीं आती तो वो जाए हमारे प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 4 के प्लेलिस्ट एक्सरसाइज 4.1 में और वहां पर फर्स्ट वीडियो चेक करें तो उसको पॉलिनोमियल के हवाले से मुकम्मल डिटेल मिलेगी। लेकिन यहां पर जस्ट आपको मैं इतना बता दूं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के मुख्तलिफ टर्म्स उसके मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि पॉलिनोमियल से मुराद कुछ किसी टर्म्स का होना, एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो या चार से ज्यादा हो। अगर एक टर्म होगा तो उसको हम मोनोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म हो जाएंगे उसको हम बाइनोमियल कहेंगे और अगर हमारे पास तीन टर्म हो जाएंगे तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक और ज्यादा कर दूं तो अब ये चार हो गए या चार से ज्यादा हो गए तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल ये भी पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, इस वजह से उन तमाम को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको सरसरी बताया कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। आपको डिटेल चाहिए तो आप वहां पर जाके मुकम्मल डिटेल से बयान कर सकते हैं, वरना हमारी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डिग्री किसे कहते हैं, अब आते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री किसे कहते हैं, तो बेटा इसकी जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है तो हाईएस्ट से पता लगेगा। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री नहीं है। अच्छा, इसके पास डिग्री होती है लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट शो होता है। बिकॉज यहां पर 3, यहां पर 2 तो यहां पर 1, यहां पर होता असल में 0 है। तो जिसका पावर 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो पहली बात। देन इसके अलावा इनके पास डिग्रीज मौजूद है तो इसको कहते हैं डिग्री। तो उससे अब आता हूं तो वो कहता है कि P ऑफ x का मुराद कि एक वो पॉलिनोमियल होगा। अब ये P ऑफ x एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। तो देखिए मेरे पास या तो 1 के बराबर होगी इज इक्वल टू 1 और या 1 से बड़ी होगी। दो बातें वहां पर बोली हैं, या तो 1 से बड़ी होगी और या 1 के बराबर होगी। उसको एक ऐसा पॉलिनोमियल दो जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। दैट मीन्स के ये अब देखें, इसको देखें, ये कौन सी डिग्री है, डिग्री 1 है। दैट मीन्स के ये भी पॉलिनोमियल है और हम इस चीज में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 1 से छोटी हो जाएगी। तो फिर हम इसको यहां पर यूज नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या चाहिए होगा, 3x³ + 2x² मीन्स +x+2। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल चाहिए होगा। हम एक पॉलिनोमियल को लाएंगे कि जिसकी डिग्री क्या हो, या तो 1 हो और या 1 से बड़ी हो तो कोई मसला नहीं है, जहां तक भी हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये डिवाइडेड क्या है। डिवाइडेड के एक ऐसा डिवाइडर जो कि इस पॉलिनोमियल पे हम डिवाइड कर सके, डिवाइडेड भी कहते हैं और इसको डिवाइजर भी कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स के आप एक ऐसा पॉलिनोमियल लाओ। P ऑफ x का मतलब मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री या तो 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो। तो दैट और उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर x - r का क्या मतलब है। दैट मीन्स कि एक तो x होगा
लेकिन ये जो r है यहां पर कोई नंबर हो सकता है 1, यहां पर कोई नंबर हो सकता है +1, यहां पर कोई नंबर हो सकता है -1, यहां पर कोई नंबर हो सकता है +2, यहां पर कोई नंबर हो सकता है -3, यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। दैट मीन्स कि r की जगह पर कुछ भी आ सकता है, सिंपल एज दैट। r की जगह पर कुछ भी आ सकता है, तो इसको कहते हैं हम डिवाइडर या डिवाइडेड या डिवाइजर। अब ये आप कहेंगे कि सर ये बड़ा रिमाइंडर क्या है, पहले आप इन चीजों को समझे तो उसके बाद नीचे आप समझ जाएंगे। रिमाइंडर के मतलब कि किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद उससे कोई नंबर रह जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैं लिखता हूं मिसाल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं कि 9, ठीक है जी, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 4 पे, ठीक है। तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, नीचे क्या रह गया 1। पॉइंट में चेंज नहीं करना, हमारा पॉइंट में चेंज करने का काम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक डिवाइडेंड हो गया, ठीक है जी, ये एक डिवाइडेंड हो गया। ये क्या हो गया, ये एक डिवाइजर हो गया। और ये क्या होगा, ये इसका कोशंट हो गया। क्या हो गया जी, ये इसका कोशंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसका रिमाइंडर हो गया, ये इसका रिमाइंडर। और ये क्या हुआ है, ये इसका होल प्रोसेस हुआ है। तो सेम टू सेम अब आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई डिवाइजर होगा तो वो x माइनस r होगा, कोई डिवाइडेड होगा तो वो p ऑफ x होगा। दैट मींस कोई पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या उससे बड़ी होगी, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने से उसका कोई क्वोशंट आएगा, उसका कोई आंसर आएगा और उसका कोई रिमाइंडर आएगा, तो मतलब उससे भी कुछ बचेगा। ठीक हो गया जी। तो ये इसका तरीका है, जो तरीका मैंने कराया। इसी तरह अगर आपको डिवाइडेंड चाहिए कि डिवाइडेंड क्या है, तो हम कहते हैं कि डिवाइडेंड बराबर होता है, ये डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करने से, और जो आंसर इसका आ जाए उसको प्लस रिमाइंडर करने से। ये डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इनको अगर हम प्लस कर दें तो डिवाइडेंड आएगा। ठीक है जी, इसका से क्या आएगा, डिवाइडेंड आएगा, तो डिवाइडेंड हो जाएगा। और जब आप ये डिवाइडेंड का प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको कहता है कि आप इस p ऑफ x को इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म का मतलब कि कोई पॉलिनोमियल होगा, इसकी जगह मिसाल मैंने आपको ये बताया ना कि इसकी जगह कोई पॉलिनोमियल होगा, मींस 2x² + x + 2 समथिंग, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल होगा r को, और आपके पास एक डिवाइजर होगा, डिवाइजर भी है बिल्कुल है, या डिवाइडेड भी है। तो उनमें से जो r होगा, r को उस जानिब शिफ्ट करोगे। जब r उस जानिब शिफ्ट हो जाएगा तो आपको आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो इस p ऑफ x में पुट करेंगे। जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां वहां पुट करोगे तो आपके पास वही रिमाइंडर बचेगा जो इधर था। ये एक थ्योरी है। अब थ्योरी को डिस्कस करने के लिए आपको पता है कि हम अगर थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक एग्जांपल करनी होगी इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी ना। तो चलते हैं एग्जांपल, एक इक्वेशन करते हैं 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। क्या आपको कहता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, मैंने जो आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है उससे फाइंड करो किस चीज को, रिमाइंडर को, किस चीज को, रिमाइंडर को। ठीक है जी। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को लिखते हैं x³ + 6x² + 8x - 11 इज डिवाइडेड बाय x - 1। देखो सेम टू सेम, एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री n से बराबर हो, 1 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो यहां पर पावर 3 है, दैट मींस कि ये n के n से बड़ी है, n के = 1 से बड़ी है। अब दूसरी चीज इज डिवाइडेंड, तो वो कोई डिवाइडेंड होगा x - r, तो यहां पर x - r मतलब +1 दिया गया है, r क्या है, +1 है, माइनस तो उस फार्मूले का है ना। अब इनसे हमने वो क्वेश्चन में मांग रहे कि रिमाइंडर निकालो, क्वेश्चन तो वो तो आपको नहीं दिया होगा, तीनों चीजें दे देगा तो फायदा क्या है क्वेश्चन को हल करने का। तो एक चीज आपसे मांग रहे, क्या मांग रहे, रिमाइंडर मांग रहे। तो हमने क्या बोला था कि तरीका कौन सा होगा,
तरीका कौन सा होगा? जो तरीका आपको बताया गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके के मुताबिक अब देखिए यहां पर देखिए बेटा, इसको लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11। जो डिवाइडेंड है वो डिवाइडर यहां पर लिख देंगे। ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइडर है, या इसको हम डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो मुझे यहां पर एक बात गौर से देखें, यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां पर पावर 1 है। ये दो चीजें याद रखें कि यहां पर अगर साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, और उसका जो पावर होगा वो भी 1 होगा। यहां पर भी जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो मसला नहीं है। 1 सर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर पावर 1 है, तो 1 के साथ ऐसे पावर को हल करेंगे, 3 आ जाए तो 2 आएगा, 1 और 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साइन इसी का लगेगा। फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और इसके साथ कुछ भी नहीं तो ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनके क्या होंगे? चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो दोनों कट जाएंगे। जब ये दोनों आपके पास कट जाते हैं तो यहां से 6 में से 6 में से देखिए इनका साइन 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11। अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं यहां पर 1 नहीं लिखना चाहता, तो आप 1 ना लिखें। अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते तो आप 1 ना लिखें। उसके बाद देखिए बेटा, अब ये तो हो गया, जाहिर सी बात है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारे पास हल होके ये क्वेश्चन आ गया। अब ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब कोई और नंबर लाएंगे। ये लाने के लिए तो यहां पर आ जाएगा 1 7 7। दूसरा यहां पर x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 एक और ले आऊंगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर और ये अगर इसके साथ प्लस हो रहा है तो ये इसके साथ भी प्लस होगा, लेकिन साइन कौन सा लगाऊंगा? जो यहां पर होगा। तो यहां पर क्या है? प्लस है। तो फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 7 7x प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों जब कट जाएंगे तो यहां से आ जाएगा 8 और 7 से क्या हो जाएगा? 15x माइनस 11 जगह पर आएगा। अब जब ये दोनों हल हुए थे तो अब ये भी खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर आएगा। जब तीसरा नंबर आएगा तो मैंने यहां पर देखा तो 1 15 15, और यहां पर x ऑलरेडी मौजूद है जिसका पावर 1 है, तो यहां पर भी प्लस लगेगा क्योंकि यहां पर क्या है? प्लस है। जब ये जो है ये इसके साथ हल हो रहा था तो जाहिर सी बात है 15 1 के साथ भी हल होगा, तो प्लस माइनस माइनस 15 1 15, ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा माइनस, इनको करेंगे खत्म। ये खत्म हो जाएगा। 15 में से 11 जाएगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4 आएगा। कौन सा 4 आएगा? प्लस 4 आएगा। अब आपके पास ये एक रिमाइंडर आया है। क्या आया है? ये क्या था? डिवाइडेंड था। ये क्या है? डिवाइडेंड है। ये क्या था? डिवाइडर था। ये क्या है? डिवाइडर या डिवाइजर है। ऊपर क्या आएगा? ऊपर कोशंट आएगा। ऊपर कोशंट आएगा। ऊपर कोशंट आया है। नीचे आपका एक प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस आपने देख लिया है। लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आया है? 4 आया है। जब रिमाइंडर आपके पास 4 आया है, उसके बाद क्या बोलता है कि भाई आपने p ऑफ x लेना है पॉलिनोमियल को, तो मैं भी लेता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल x क्यूब 6x स्क्वायर 8x माइनस 11 है। ये मैंने ले लिया। ये इसके बाद करना है, ठीक है? इसके बाद आपने ये लेना है। तो क्या बोलते हैं, जब आप ये ले लेते हो तो आपके पास एक डिवाइजर होगा। जी मेरे पास एक डिवाइजर है, और वो डिवाइजर क्या है? वो डिवाइजर 1 है। वो कहता है जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर लो। मैंने 0 के बराबर लिया। 1 को उधर शिफ्ट करो, वहां पर r उधर शिफ्ट है तो r क्या था? 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 है वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहां से जो x की कीमत निकलेगी वो x की कीमत आपने पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू आप पुट करें किसकी? x की वैल्यू
किसके अंदर? इसके अंदर। तो x की वैल्यू क्या निकली है? 1 प्लस इज इक्वल्स टू, देखिए 1 निकली है तो x क्यूब की कीमत 1 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 8 1 माइनस 11 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 1 जार 1 1 1 जार 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 1 जार 6 प्लस 8 1 जार 8 माइनस 11। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 11। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू यहां से भी 4, कौन सा 4 प्लस 4, तो यहां का जो रिमाइंडर है और यहां का जो रिमाइंडर है दोनों क्या हो जाएंगे? सेम आएंगे। तो दैट मींस कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लिया और रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा था कि जो रिमाइंडर आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आएगा वही रिमाइंडर विदाउट डिवीजन की फॉर्म में भी आना चाहिए। तो जो रिमाइंडर हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में आया था वही रिमाइंडर हमारे पास विदाउट डिवीजन की फॉर्म में आया है x की वैल्यू निकालकर। तो दैट मींस कि रिमाइंडर थ्योरम ठीक है और आपने क्वेश्चन को ठीक किया है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसके ऊपर समझोगे। अब इसके ऊपर हमने एक और क्वेश्चन भी किया है और एक और क्वेश्चन भी है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। तो वो जो होगा उसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। तो थर्ड पार्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए EDU in SCA। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।